अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाली औरत के पेट में सांप जिससे उसकी 4 औलादें मर गईं और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि एक लड़की बहुत नेक थी, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न भी दिया था और इखलाक भी दिया था। खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसे देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था, मंसूबे बनाता था कि ये लड़की किसी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। उस लड़की की शादी किसी मुसलमान आदमी से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर वो हिंदू आदमी पेचोताप खाने लगा कि मुझे ना मिली तो ये किसी को ना मिलेगी। शादी तो उसकी हो गई है, मगर मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया उस लड़की के शौहर पर और उस लड़की पर काला जादू करना शुरू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उस लड़की का शौहर उससे खींचा खींचा सा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई बच्चा ही ना हुआ। एक तो इस बात का गम कि उसका शौहर हमेशा उससे बेजार रहता था और तो और औलाद भी नहीं हुई थी। किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज शुरू कराया तो उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, मगर उस लड़की का शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। इस बात से भी वो दुखी थे, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, एक ना एक दिन बाप के दिल में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। उसकी बच्ची तकरीबन 8 माह की हो गई थी। उन्हीं दिनों में एक अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया, औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम को कहा कि उसको खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लग गया कि घर की मालकन से मिलना चाहता है। हालांकि वो किसी के सामने आती नहीं थी, बापर्दा औरत थी, लेकिन न जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसे 3 रोटियां दी और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने मुलाजिम से जग पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवाया और उस फकीर को दिया। उस फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा कि पानी में तो सांप है। औरत हैरान रह गई। फकीर ने कहा कि बीबी आप पर काला जादू किया जा चुका है। वो लड़की हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मुझ पर कौन काला जादू कर सकता है? कौन मेरा दुश्मन हो सकता है? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है, ये आपकी कोई औलाद ना रहे। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, बाबा झूठ बोल रहे हो तुम, ये बात मैं कैसे मान लूं? मेरी तो एक बेटी है। फकीर ने कहा कि अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, बहुत परेशान हुई तो रोती हुई अंदर भागी। झूले में अपनी बड़ी बेटी को देखा तो वो सच में मर चुकी थी। वापस दरवाजे पर आई तो देखा वो फकीर भी गायब हो चुका है। उसने अपने मुलाजिम को फकीर के पीछे भेजा, जो कि गायब हो चुका था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची मर कैसे गई। वो फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी? लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर अल्लाह के हजूर सजदा ही करती रही। 1 साल बाद उसके घर में दोबारा बेटी पैदा हुई। वो बेटी उसकी पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत किसी के सामने अपनी बेटी को नहीं लाती थी कि कहीं उसको किसी की नजर न लग जाए। वो एक बेटी खो चुकी थी, इसलिए वो दूसरी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हुई तो एक बार फिर वो फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी उस वक्त फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उसको पहचान कर भागती हुई अंदर चली गई और मालकिन को जाके बताया कि वही फकीर आया है। वो औरत डर गई और एक बार फिर उसको शक हुआ कि कहीं उसकी दूसरी बेटी भी मर ना गई हो। अंदर आकर जैसे ही उसने बेटी को देखा जो आराम से सो रही थी, उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि उस फकीर को खाना दे दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए फकीर मुलाजमा से बोला, घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? उस लड़की से कहो कि अपना इलाज करवाए। उसे बोलो कि तुम पर काला जादू किया गया है, कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर मालकिन को बुला लाई। घोड़े पर सवार होकर जब साहिल घर आया, जो ही घोड़े से उतरा तो घोड़े ने अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देखने लगे कि आज इस घोड़े को क्या हो गया है।
घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी है? इतनी देर में उस औरत की बेटी कदमों पर चलते हुए सहन में आई और वो घोड़े के बनाए हुए घड़े में गिर गई। जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक कह रहा था। उसने उस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो लड़की और उसका शौहर हर वक्त खौफज़दा रहते कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर ना जाए, लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपनी बेटी को लेकर किसी आमिल के पास जा रही थी। रास्ते में अचानक उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसन बच्ची को उड़ा कर ले गई। वो लोग देखते ही रह गए और वो चील उसे जमीन पर पटक कर फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उसका पूरा वजूद बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है हमारा। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती, अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरते हुए देख रही थी। ये वही औरत थी जो बर्दाश्त करके अल्लाह के रसूल सजदे पे सजदे कर रही थी कि या अल्लाह तेरी क्या रज़ा है, क्या मसलहत है, कौन हमारा दुश्मन है, राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था, कम से कम बेटे की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाज़िया हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे और कहने लगे कि बेटा तेरी ये बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा नहीं हो सकती। उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी कि अगर कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिला दे। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो वही फकीर उसके सामने खड़ा था। जब उस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई सामने आई और फकीर से कहने लगी कि तुम किसको लेने आए हो? तुम जब भी आते हो मेरी औलाद ले जाते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी गोद खाली है, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा कि अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे आज तुम्हारे ही काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर ने पूरे घर के अंदर चक्कर काटे और एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। काफी देर तक पीर वजीफा पढ़ता रहा और जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो और बताओ क्या नजर आता है। जैसे ही वो औरत उसके अंदर देखती है तो वहाँ काले रंग का एक सांप बैठा होता है। वो चीख मार कर पीछे भाग जाती है। फकीर ने कहा बीबी अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना, तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। वो औरत कहती है लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। वो फकीर कहता है हाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। उन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, यही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदू हैं, उन्हीं में से एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था, देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हो चुका था और आपकी शादी हो गई तो तिलमिला गया और उसने काले जादू करने वाले आमिल से आपका लिए एक मंत्र सीखा और 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया। इसीलिए आपका शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था नफरत करने लग गया। आप तो मेरी बात समझ जाओ। वो लड़की कहने लगी लेकिन मैं क्या करूं? फकीर कहने लगा तुम पर और तुम्हारे शौहर पर उसने काला जादू किया है जिसकी वजह से तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी और सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गंदे दिन को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा है सोच लो ये काम बहुत मुश्किल है। उस औरत ने कहा कि मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा कि औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद इस सांप को इस पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए। पहले तो वो औरत घबराई थी क्योंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर और उसकी ज़ात पर पूरा यकीन है। वो उस अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उससे ये बात भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, वो भड़ नहीं रहा। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी और कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह से उसे अपने पेट से बाहर निकालना है।
فقیر نے اسے کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اسے اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی، بس وہ بھرنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا بلکہ ایک سانپ ہے۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ تم مت ڈرنا، بلکہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں پیدا ہوگا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے اس سانپ کے ساتھ ایک لڑکے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا، اور وہ اپنے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی انتقال کر گیا۔ ماں کو دکھ تو بڑا ہوا کہ اس کو اپنے 4 بچوں کو کھونا پڑا، لیکن اس کے کرنے کے بعد 1 سال بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا جو علم کا اثر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پھر آیا اور وہ عورت بھاگتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا کیا بات ہے، کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں ہے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرا بیٹا بھی ہو گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ صحت مند بھی ہے اور اب تک ٹھیک ہے، میں ہر روز اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس بار تمہیں کوئی بری خبر دینے نہیں بلکہ تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے تمہارے اور تمہارے شوہر پر تمہارے بچوں پر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا کہ تبھی ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا، وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح وہ پاکیزہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، کالا جادو ایک سچی بات ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہر طرح سے حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔